नमस्कार साथियों। बहुत ही एक दुखद सूचना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी का निधन हो गया है। एम्स के डॉक्टरों ने रात 9 बजे अनाउंस किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो एग्जामिनेशन में भी पूछी जाएगी और आपको भी जानना ज़रूरी है। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके भारत के हर नोटों पे सिग्नेचर देखे जा सकते हैं, क्योंकि वो वित्त सचिव भी थे, फाइनेंस सेक्रेटरी, इसलिए उन्होंने 1 रुपए के नोट पे भी साइन किया। और दोस्तों, ये भारत के आरबीआई के गवर्नर थे 15वें, 1982 से लेके 1985 तक। तो दोस्तों, इनके बाकी सारे नोटों पर भी सिग्नेचर हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी दोस्तों 1991 में उदारीकरण लेके आए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति के फादर जनक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और 1991 में ही नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के भी फादर यानी जनक कौन है? तो वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पूरे जीवन चक्र को एक बार देखते हैं दोस्तों, तो इनका पाकिस्तान में जन्म हुआ था और बंटवारे के बाद दोस्तों ये भारत आ गए। भारत आने के बाद दोस्तों इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और पीजी किया। लेकिन दोस्तों इनकी जो है पीएचडी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड से दोस्तों डीफिल इन्होंने किया। इसके बाद दोस्तों ये भारत आए और पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे स्टीम्ड यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ये इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, अर्थशास्त्री थे, भारत के बहुत पढ़े लिखे। दोस्तों, इनका योगदान हमें हमेशा याद रखना होगा। जो आज हम भारत प्रगति कर रहा है, इसकी पूरी देन जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। जब 1991 में हमारी देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि हमें सोना तक इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ही थे जिन्होंने कांग्रेस में रह करके कांग्रेस की, नेहरू जी और इंदिरा जी की पॉलिसी को चेंज करने की हिम्मत दिखाई थी वित्त मंत्री रहते हुए। और इसमें उनकी मदद की थी तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने, जिन्हें इस साल भारत रत्न भी दिया गया। दोस्तों, इसके बाद अगर बात करें तो इनका जॉब जो शुरू होता है विदेश में 1966 से 1969 के दौरान, ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के दोस्तों ये इकोनॉमिक मामलों के अधिकारी चुने गए। उसके बाद दोस्तों कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है उसके ये इकोनॉमिक एडवाइजर थे 1971 में। इसके बाद दोस्तों ये 1972 में फाइनेंस मिनिस्ट्री में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अभी अनंत नागेश्वरन जी हैं। बजट के एक दिन पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आता है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ही प्रेजेंट करता है। इसके बाद दोस्तों ये योजना आयोग, उसके बाद दोस्तों ये जो है 1982 से 1985 तक आरबीआई के 15वें गवर्नर बने, 15th गवर्नर। उसके बाद दोस्तों ये प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक सलाहकार बने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद दोस्तों ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे, प्लानिंग कमीशन के, और वित्त सचिव तो ये थे ही, आप जानते ही हैं। इसके बाद इनको राजनीति में लेकर पीवी नरसिम्हा राव, 1991 में ये असम से राज्यसभा के सदस्य चुने गए। दोस्तों ये असम से ही राज्यसभा के सदस्य बनते थे, इस बात को भी आप याद रखेंगे। 1995, 2001, 2007, 2013 एंड 2019 में। अभी दोस्तों इस साल 3 अप्रैल 2024 को ये रिटायर हुए और अभी दोस्तों 2024 को 26 दिसंबर को इनका निधन हुआ। दोस्तों इसके बाद अगर बात करें तो ये 2004 से 2009 और फिर 2009 से 2014 तक 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री थे। यानी ऐसा आरबीआई का गवर्नर जो देश का प्रधानमंत्री बना वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक क्वेश्चन आ चुका है, एक क्वेश्चन और आ चुका है रेलवे में कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसका नोटों पे सिग्नेचर देखा जा सकता है? उसका भी आंसर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ही था। ऐसी ही दिलचस्प और जानकारियों के लिए दोस्तों बैंकिंग बाय आरडब्ल्यूए को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।